आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में, है ना, जिसमें यूपी से रिलेटेड जीके होगी और आपको मतलब एग्ज़ाम्स में जो है हर तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि यूपी हमारा क्या है, गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी जैसे है ये, तो पृथ्वी में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ये अंगारा, अंगारा लैंड, है ना, और दूसरी है गोंडवाना, है ना, गोंडवाना। ठीक। तो अंगारा एंड गोंडवाना के बीच में क्या हमारा टेथिस सागर है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है, और हिमालय के यहाँ पे क्या है, हमारा भारत है ना, भारत है। तो भारत में ही क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है, किस क्षेत्र में है, तो आप क्या बताएंगे, गोंडवाना क्षेत्र में, है ना। और फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो ये कितना है, तो ये है 2,40,000, 2,40,928 किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 किलोमीटर। ठीक। और फिर 1836 में इसको क्या बोलते थे, तो 1836 में इसको बोलते थे उत्तर पश्चिम का प्रांत। क्या बोलते थे, उत्तर पश्चिम का प्रांत। फिर 1877 में इसका क्या नाम चेंज हो गया, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, है ना। तो अवध प्रांत में कौन कौन सी चीज़ें है, जैसे लखनऊ है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है ना, रायबरेली है, बाराबंकी है। तो ये सब क्या है, हरदोई, ये सब क्या है, अवध क्षेत्र में आते हैं, है ना। अवध मतलब क्या होता है, जिसका वध ना किया जा सके। ठीक। फिर 1937 में इसको क्या बोला गया, संयुक्त प्रांत, इट मीन्स यूनियन प्रोविंस, है ना। और फिर अब तब से फिर 1950 से इसको क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश। ठीक। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे क्या राज्य की स्थापना हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, है ना। इसीलिए हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को, है ना। 24 जनवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। और पूछेगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, तब कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 2018 में, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया है ना, मनाया गया। और फिर इसी दिवस के तहत क्या हुआ था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इट मीन्स ODOP की योजना स्टार्ट हुई थी, ODOP, है ना, ODOP की योजना स्टार्ट हुई थी। तो ODOP का फुल फॉर्म क्या पूछेगा, तो क्या बताएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, वन प्रोडक्ट, इट मीन्स एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, है ना, एक जिला एक उत्पाद। जैसे आपका लखनऊ का क्या है, चिकन करी है ना। तो सीतापुर की क्या है फेमस, दरी है। भदोही की भी क्या है, दरी फेमस है। शाहजहाँपुर के क्या है, गुड़ है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हर ज़िले से प्रोडक्ट लिया गया है, जो कि क्या है, इसका मतलब ये क्या विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है ना, जिससे हमारे देश की क्या होती है, इनकम भी बढ़ती है। ठीक। अब बात कर लेते हैं फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु, राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा, है ना, बारहसिंगा। ठीक। और राजकीय पक्षी क्या है, तो क्या बताएंगे, सारस। क्या है, सारस, सारस, है ना। और राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। क्या है, पलाश का फूल, है ना, पलाश का फूल।
और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजधानी आप जानते हैं किसकी क्या है? लखनऊ है। फिर उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह ये देखा होगा कि इस तरह से एक सर्किल बना होता है ना, वृत्त बना होता है। और वृत्त में ही क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से दो वृत्त बने हुए थे, है ना, दो वृत्त। और दो वृत्त में ही क्या होता है, ऐसे इस तरह से लोगो बना हुआ होता है नहीं। तो ये हमारा क्या ये है, तो यहाँ पर क्या होता है, दो मछलियाँ होती है ऐसे से, यहाँ पर क्या होती हैं, दो मछलियाँ ऐसे इस तरह से होती हैं, और बीच में क्या होता है, धनुष होता है ना। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह होता है। तो उत्तर प्रदेश में मतलब, और फिर इसमें ही पूछेगा कि ये क्या शो करता है, तो ये किसको शो करता है, तो ये शो करता है गंगा और यमुना के संगम को, गंगा और यमुना नदी के संगम को। और पूछेगा कि इस व्रत में कितनी मछलियां हैं, तो क्या बताएंगे, दो मछलियां हैं यहाँ पर ये दो मछलियां हैं, और ये क्या है, एक धनुष है ना। और इसको स्वीकृत कब किया गया था, तो 1938 में, है ना। तो इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था, 1938 में स्वीकृत किया गया था, है ना। और यहाँ पर देखते होंगे जब उत्तर प्रदेश की मुहर लगती है तो इसमें लिखा होता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लिखा होता है। तो यही क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ हैं। तो सबसे पहले 1836 में इसकी राजधानी क्या थी, तो आगरा थी। सबसे पहले इसकी राजधानी क्या थी, आगरा। फिर 1858 में इसको बदल कर क्या क्या गए, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का प्रयागराज वर्तमान में नाम है ना। तो 2018 में इसको क्या हो गया, इसका नाम प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक। और फैज़ाबाद का नाम भी क्या किया गया था, अयोध्या किया गया था, है ना। फैज़ाबाद का नाम क्या किया गया था, अयोध्या, ठीक। फिर 1921 में इसको क्या बोला गया, इसकी राजधानी क्या चेंज की गई, लखनऊ। इसको क्या आंशिक रूप से, मतलब पहले आधी राजधानी इसकी इलाहाबाद होती थी, और बाद में इसको क्या मतलब आधी प्रयागराज, फिर लखनऊ कर दिया गया। और फिर 1935 में इसकी पूर्णतः राजधानी क्या कर दी गई, लखनऊ कर दी गई, है ना। अब बात करते हैं यूपी के एनसीआर क्षेत्र। एनसीआर मतलब क्या होता है, जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र है, जो हमारे जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एनसीआर क्षेत्र। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कैपिटल रीजन, क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र, ठीक। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, इसका शॉर्ट में लिखते हैं जीबी नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, तो बताएंगे नोएडा। क्या है, नोएडा क्या है, मुख्यालय इसका है ना। और फिर बुलंदशहर और हापुड़, है ना। हापुड़ क्या किससे अलग किया गया है, 2000 इसमें इसको क्या गाजियाबाद से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया था, है ना। फिर बागपत और मुजफ्फरनगर। और प्रस्तावित कौन कौन से ज़िले हैं, तो आप क्या बताएंगे, शामली, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और सहारनपुर। देखिए एनसीआर के क्षेत्र पे ही क्या यूपी की राजधानी से सटे हुए कुछ ज़िले हैं, तो उसके लिए एससीआर का गठन किया गया है ना। तो एससीआर क्षेत्र, यूपी में एससीआर क्षेत्र। तो एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट कैपिटल रीजन। क्या होता है, स्टेट कैपिटल रीजन, है ना। तो एससीआर में कितने ज़िले हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे, एक तो लखनऊ है ही हमारा, लखनऊ, है ना। और फिर लखनऊ से जितने सटे हुए ज़िले हैं, लखनऊ है, सीतापुर, बाराबंकी, फिर रायबरेली, उन्नाव,
है ना, और हरदोई आदि, है ना। ये इतने ज़िले क्या हैं, ये एससीआर में शामिल हैं। एससीआर क्या है, आगे के 50 सालों के 50 सालों के की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे हुए इसको क्या बनाया गया है, एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन, है ना। और बात करते हैं कि यहीं पे क्या है, एक आउटर रिंग रोड है लखनऊ में ही, क्या है, लखनऊ में, है ना। हम कह सकते हैं भारत की अब तक सबसे बड़ी रिंग रोड, भारत की सबसे बड़ी रिंग रोड, है ना, रिंग रोड इन चारों जिलों से होते हुए जा रही है, जो कि कितनी है, 104 किलोमीटर की, 104 किलोमीटर की, है ना। अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ओपन भी हो गई है, कुछ अभी निर्माणाधीन है। तो यूपी का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 7.33%, है ना, 7.33%। और भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, एमपी। तो एमपी के बाद फिर तीसरा कौन है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का हमारा चौथा स्थान क्या है, सबसे बड़ा है। तो यूपी क्या है, यूपी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं यह मैप में स्थिति, है ना। तो जैसे हमारी क्या होती, चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, है ना। तो उत्तर प्रदेश की रुको एक मिनट। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो हमारा ईस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, झारखंड और बिहार, है ना। और वेस्ट में कौन है, मतलब पश्चिम में हमारा तो दिल्ली। दिल्ली राज्य नहीं है, ध्यान रखना है, दिल्ली क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और हरियाणा और राजस्थान, है ना। और फिर उत्तर में क्या है हमारा, उत्तर में हमारा क्या क्या स्थित है, तो नेपाल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना। और दक्षिण में क्या है हमारा, साउथ में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, तो क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, 8 राज्य से, कितने, 8 राज्यों से घिरा हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है हमारी, दिल्ली, किससे, दिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक। और 8 राज्यों से घिरा हुआ है। और एक यूपी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो नेपाल, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है हमारा राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो किससे करता है, नेपाल से, नेपाल से करता है ना। फिर पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी सीमा है, तो क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी जो है बाउंड्री है उत्तर प्रदेश से, ठीक। और सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, सबसे ज़्यादा किसका सीमा साझा करता है, तो क्या बताएंगे, एमपी से, है ना। तो एमपी से क्या है, सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है ना, ठीक। अब बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला तो कौन सा है, ये आप क्या बताएंगे, बलिया, क्या है, बलिया, है ना, बलिया। फिर पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला तो आप क्या बताएंगे, शामली, है ना, शामली, ठीक। फिर आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सहारनपुर, क्या है, उत्तरी जिला, उत्तरी जिला सहारनपुर, सहारनपुर, है ना। और फिर दक्षिणी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला कौन सा है हमारा, सोनभद्र, सोनभद्र, है ना। फिर
पूछ लेगा कि नेपाल की जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की, तो अब क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश से, तो 579 किलोमीटर की है ना। 579 किलोमीटर की बाउंड्री नेपाल से साझा करता है। अब बात कर लेते हैं यूपी की जनसंख्या, है ना। तो यूपी की जनसंख्या क्या है, यूपी का क्या है, भारत में पहला स्थान है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या के कुल कितना है, 16.5% हिस्सा है ना। और यूपी में भारत के में जनसंख्या के क्रम में पूछेगा कि कौन कौन से राज्य सबसे पहले क्रम में है, तो अब क्या बताएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर यूपी है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है जनसंख्या कहाँ की, महाराष्ट्र की, तीसरे नंबर पे क्या है बिहार, फिर चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पे एमपी, इट मीन्स मध्य प्रदेश, है ना। फिर पूछेगा कि इसमें जनसंख्या घनत्व में कौन सा है, तो पहला जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा है, जनसंख्या घनत्व, है ना। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, बिहार, और फिर दिल्ली। फिर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सबसे बड़े जिले, तो पहला नंबर पे हमारा क्या है, लखीमपुर खीरी, है ना। लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, सोनभद्र आता है, सोनभद्र, है ना। तीसरे नंबर पे क्या आता है, हरदोई, है ना। और चौथे नंबर पे हमारा क्या आता है, सीतापुर, और पांचवें नंबर पे हमारा प्रयागराज। ये क्या है, ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े पांच जिले हैं। बात कर लेते हैं यूपी की वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी सीमा है, अभी हमने बताया ये सहारनपुर में हल्की सी लगती है ना। तो सहारनपुर में क्या है, लीची वहाँ पर फेमस है ना, लीची की खेती होती है, ठीक। और हरियाणा और बिहार और उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। राजस्थान कितने जिले लगते हैं, तो 2 जिले कौन कौन से, आगरा और मथुरा, है ना। छत्तीसगढ़ से और झारखंड से कौन सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र। और मध्य प्रदेश क्या है, सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, इसमें कितने जिले आते हैं, 11 जिले। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो क्या बताएंगे आप, उत्तर प्रदेश में जिले, है ना। तो अभी क्या है, 75 जिले हैं, 75 जिले, है ना। लेकिन अभी ध्यान रखना, 76वां जिला कौन सा पूछेगा, 76वां जिला कौन सा बना है अभी, आंवला। क्या कौन सा बना है, आंवला क्या है, प्रस्तावित है ये, है ना, प्रस्तावित है। तो आंवला जो है 3 जिलों से मिलके बना हुआ है ना। किससे बताएंगे आप, तो क्या बताएंगे, एक बरेली, है ना, रामपुर और बदायूं, है ना। इनकी थोड़े हिस्से से इसको बनाया गया। वैसे तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, आंवला क्या है, तहसील है बरेली की, है ना। आंवला क्या है, तहसील किसकी है, बरेली की। लेकिन बाद में क्या हो गया, 76वां जिला होगा, है ना। यहीं पे क्या है, पांडवों का किला है, पांडवों का किला भी है ना। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे हमने बताया कि ये पूर्वी जिला है, ये क्या है, पश्चिमी जिला है, ये उत्तरी जिला है। उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, और दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र है। सोनभद्र से हम 4 राज्यों में जा सकते हैं, कितने, 4 राज्यों में। इसीलिए ये क्या है, यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ना। 4 राज्यों में जा सकते हैं, तो कौन कौन से, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, है ना, झारखंड और एमपी, इनमें जा सकते हैं। 4 राज्यों में हम सोनभद्र के जरिए जा सकते हैं। और ललितपुर को क्या बोलते हैं, तो ललितपुर को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की लंका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपी की
लंका, है ना। जिस तरह से आप देखो भारत के मैप में देखो तो श्रीलंका क्या है, लटका हुआ है हल्का सा, तो उसी तरीके से यूपी में भी क्या है, ये उत्तर प्रदेश की लंका इसको बोलते हैं लंका। और ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ क्या आता है, एक तरफ क्या झांसी से बॉर्डर, झांसी से बाउंड्री शेयर करता है, झांसी से, है ना, और बाकी क्या दूसरे राज्य एमपी से। तो पूछ